अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 क्लास फर्स्ट ईयर पढ़ो लर्न टुगेदर एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के बाकी एक्सरसाइज के तमाम लेक्चर्स अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया हूँ। मैं सर शारिक आपको फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, तमाम टॉपिक्स की तैयारी करवा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक और साथ साथ अरिथमेटिक सीरीज के बारे में पढ़ा था और अब हमारे पास जो है स्टूडेंट वो हार्मोनिक सीरीज है। ठीक है, तो इसको देखते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है और किस तरह से सॉल्व होता है। साथ साथ आपको ये भी कह देता हूँ, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम अपना क्लास सेंड कर देना और अपने बोर्ड का नाम, ताकि मैं क्या कर सकूँ स्टूडेंट आपको ऐड कर सकूँ। लिखा हुआ है पहला सवाल स्टूडेंट, फाइंड एंड इंडिकेट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड करें और इंडिकेट करें ऑफ द फ्लोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बता दिया गया है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आपने क्या करना है इसको स्टूडेंट कन्वर्ट करके इसका आपने क्या करना है ट्रम को फाइंड आउट करना है, मतलब ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा सवाल को वापसी से हम क्या करते हैं रीराइट कर लेते हैं। याद रख लेना बेटा, हम हार्मोनिक जो मीन होती है ना उसको हम लोग एज अ रेसिप्रोकल लेते हैं अरिथमेटिक मीन का। अगर यहाँ पे 1/9 लिखा हुआ है तो इसी सीरीज को स्टूडेंट प्रोग्रेशन को अगर आप लिखना चाहते हो किसमें, इसको लिखना चाहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा इन ए पी। क्या? इन ए पी, क्योंकि मुझे ए पी का फॉर्मूला मालूम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मालूम है फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँगा इसको चेंज करूँगा ए पी में, तो जो भी टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल 1/9 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा बेटा 9। फिर उसके बाद 1/12 है तो क्या हो जाएगा 12, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये 15 और सो दैट हमारे पास कहाँ तक जाएगा बेटा, ये 7 टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने बता दिया। तो याद रखना बेटा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है कि अरिथमेटिक में जो हार्मोनिक मीन होता है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हम लोग पढ़ कर आए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें फार्मूला भी मालूम है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो किसके बराबर होता है बेटा, A1 के, जिसके हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। कितना आसान था ना स्टूडेंट। इसके बाद बेटा ट्रम जो दिया हुआ है, एन ट्रम दिया वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। साथ साथ याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा हमें डी भी निकालना था डिफरेंस, तो 12 को माइनस करेंगे किससे, 9 से, तो मेरे पास जो डी की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 15 को भी 12 से करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, जब हमने यहाँ तक ट्रम निकाल दिया तो आपको स्टूडेंट एज वी नो दैट हमें फार्मूला मालूम था कि ए एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। याद है ना, फिर से पढ़ते हैं, ए एन बराबर होता है किसके, A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यूज़ को देखकर लिख दो, तो A लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 7, तो 7 लिख दिया। A1 की जगह क्या आ जाएगा 9 लिख दिया। प्लस का निशान, n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। देखा कितने आसान तरीके से। तो A7 बराबर है 9 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो बेटा मेरे पास 6 बचेगा और 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो और 3 6 का कितना होता है 18 होता है। तो A7 बराबर है किसके, 9 प्लस 18, और 18 को 9 से प्लस करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, A7 की वैल्यू आ गया 27। बेटा ये जो वैल्यू निकली है ना ये किस में निकली है, अरिथमेटिक में निकली है। ठीक है, किस में निकली है, AP में निकली है। ठीक है, अब इसको HP में चेंज करना है तो मैं A7 वैसे ही लिखूंगा और HP में क्या होता है इसी का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1/27। तो ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा किसके अंदर, इन HP के अंदर। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा सवाल, हर को चेंज करना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और फिर उसको चेंज कर देना होगा वापसी से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 भी करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1/11, 1/9, 1/7 इंटू कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये 10 टर्म तक जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 10 टर्म इसकी वैल्यू लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा, देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं सबसे पहले A1 लिखूंगा। A1 की वैल्यू क्या है बेटा 1/11। ठीक है, अच्छा याद रखना पहले तो मुझे इसको चेंज करना होगा किसके अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हमेशा इस चीज़ की गलती मत कर देना। सबसे पहले क्या करना है बेटा, NAP, हम क्या करने जा रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं AP में। तो ये क्या हो जाएगा 11
9, 7 और ये कंटिन्यूस चलेगा कहाँ तक, 10 टर्म तक जाएगा। सही है बेटा। अब इसमें देखो A1 की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 11 है। n की वैल्यू क्या है बेटा, 10 टर्म है तो 10 है। d की वैल्यू क्या है बेटा, 9 में से माइनस कर दो 11 को, ठीक है। 9 में से 11 को माइनस करोगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गया, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा, ठीक है। अब बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैंने यही टर्म को लिख दिया तो अब मुझे क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला क्या होता है कि ए एन बराबर होता है स्टूडेंट किसके, A1 प्लस का n-1 इंटू डी। लिख दिया ना बेटा। तो ए एन की जगह क्या आ जाएगा 10, A1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 11 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं थे। तो A10 बराबर हो गया 11 प्लस का 9 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 9 ज़ा 18। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 11 और 2 9 ज़ा 18 होता है तो बेटा माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से अगर बेटा मेरे पास क्या जाएगा, 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा। तो क्या लिखूँगा, ए मेरे पास क्या आ गया बेटा 7, लेकिन माइनस क्या आ गया, ये जो था बेटा वो किस में था, AP में था। अब मुझे इसको किस में चेंज कर देना है, HP में। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर माइनस का 7 इज HP। तो ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, जिसको हमने प्रूव करके सॉल्व करके क्या कर दिया, दिखा दिया। लेकिन आसान तरीके से हमने सॉल्व कराया बेटा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो या स्टूडेंट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की ना वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहूँ, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़्यादा नीड है। अगर आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना कमेंट करके बताओगे, उतना ही मेरे लिए क्या होगा, मोटिवेशन होगी, और मैं आपको इसी तरह से वीडियोज़ बना के प्रोवाइड करते रहूँगा और हर सब्जेक्ट्स को कोशिश करूंगा करूँ मैथ्स के बाद, ठीक है। तो बेटा मेरे पास पार्ट नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1 ओवर 18, फिर कॉमा लिखा हुआ है 1 ओवर 13, फिर कॉमा लिखा हुआ है 1 ओवर 8, और बेटा ये सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 20 टर्म तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 20 टर्म तक जा रहा है। तो ठीक है, तो बेटा अब इसको सॉल्व करना भी बहुत आसानी है। पहले तो इसको चेंज कर दोगे इन AP, ठीक है। तो AP में क्या हो जाएगा बेटा, ये 18, 13, 8 सो ऑन कहाँ तक गया बेटा, ये 20 टर्म तक गया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। तो A1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 18, N की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, D की वैल्यू क्या होगा 13 माइनस 18। 13 में से 18 जाएगा तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 5। तो D की वैल्यू क्या आ गई, -5 हो गई। अब बेटा क्या करोगे, AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा A20 बराबर हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है 18 प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा 20 -1 और D की वैल्यू क्या है बेटा -5, ठीक है। तो A20 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी 18 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 19 और -5। जब इसको कम्प्लीटली स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू है 20 की वो क्या आ जाएगी -77। अब इसको कन्वर्ट कर देना HP में, तो क्या हो जाएगा A20 जो है बराबर हो जाएगा 1 ओवर -77, क्योंकि हमने 20वां टर्म निकाला है बेटा। तो 20वें टर्म की वैल्यू ये आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे पहले सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो है बेटा वो भी बहुत ही आसान सा है। उसमें लिखा हुआ है कि 1 ओवर 4, 1 ओवर 9, 1 ओवर 14, ठीक है। सो ऑन कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये n टर्म तक जा रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको n टर्म तक ले गया। अब क्या करना होगा, देखो मुझे n टर्म निकालना है, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, ठीक है। n टर्म निकालने का तरीका बहुत आसान, कि सबसे पहले तो इसको चेंज कर दो इन AP में, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको AP में चेंज करने जा रहा हूँ। तो 4, 9, 14 सो ऑन कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये n टर्म तक जा रहा है। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, D की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 9 - 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, ठीक है। और साथ साथ बेटा n टर्म जो है वो किसके बराबर है, n के ही बराबर है, इसकी वैल्यू हमें मालूम। आगे हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, अब सारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसे लिख देना होगा। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा क्या हो जाएगा, AN की वैल्यू मालूम ही नहीं है, A1 की वैल्यू बेटा 4 पता है, n की वैल्यू नहीं मालूम -1 और D की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास 5 है। तो मैंने यहाँ तक आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, AN लिखोगे, 4 वैसे ही लिखा 5n से कितना होता है बेटा 5n होता है, ठीक है। माइनस का क्या होता है 5 होता है, ठीक है बेटा। 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का ही 1 बचेगा। तो 5n माइनस का 1 हो गया। अब इसको बेटा ये AP में आया है, किस में आया है AP। इसको HP में करना है तो क्या लिखोगे, AN बराबर है 1 ओवर 5n - 1 इन HP। तो दिस इज योर आंसर। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलो आज बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 5 में लिखा हुआ है 1 ओवर 27, फिर लिखा हुआ है 1 ओवर 20, फिर 1 ओवर 13 और ये सो ऑन तक जा रहा है बेटा, कहाँ तक, ये भी n टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो सेम
इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी में स्टूडेंट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया 27, 20, 13 कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये एन टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, क्या मेंशन करूँगा कि a1 की वैल्यू क्या है 27। बेटा अगर मैं d निकालना चाहूँ तो 20 माइनस 27, तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। और n जो बेटा है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा बेटा क्या कि ए एन बराबर होता है किसके, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ए एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, a1 की वैल्यू पता है 27 प्लस n माइनस 1 की वैल्यू क्या है बेटा, n माइनस 1 ही है, और d की वैल्यू बेटा माइनस का 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा 27 प्लस 7n और माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 7 हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। अच्छा ये मेरे पास माइनस का n होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। बेटा 27 प्लस 27 तो किसके बराबर होता है, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मेरे पास 34 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 34 माइनस का 7 है। अब इसको बेटा एच पी में लिखना है, तो क्या होगा, ए एन बराबर है 1/34 माइनस का 7 है। इसको अपोजिट लिख दो तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखा कितने आसान तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो लिखा हुआ बेटा 1/2 लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 1, फिर इसका कंफ्यूज करने के लिए 1/2 ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत स्टूडेंट नहीं है। ये 1/3 हो जाएगा, इसके बाद लिखा हुआ है 1, 3 और 1/2। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये भी एन टर्म तक जा रहा है। तो इसको सोल्यूशन लिखा बेटा, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं और फिर इसको एपी में चेंज करते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, कॉमा 2 2 4, और बेटा 4 + 1 किसके बराबर होता है, अगर देखा जाए 2 2 4, 4 + 1 5 के बराबर होता है। तो बेटा और नीचे वाला जो 2 है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जब वो ऊपर जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंपल। ये 1/3 है, 1/3 को वैसे ही लिखा, 2 3 क्या होता है 6, 6 + 1 क्या होता है 7, और ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। देखो मैंने क्या करा है, इस तरह से करा है, 1 था, 2 2 4, 4 + 1 कितना होता है बेटा 5 होता है, तो 5 और नीचे वाला 2 आ गया, 2 वाला ऊपर गया तो मेरे पास क्या हो गया 2/5 हो गया, नीचे 1 बच गया था। ठीक है, इस तरह से कराऊँ। अब इसको स्टूडेंट चेंज करूँगा किसके अंदर, एपी के अंदर। तो बताया था ये वाला ऊपर टर्म ऊपर चले आएगी, ये टर्म ऊपर तो नीचे, ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, जाहिर सी बात है एपी में चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा था 5/2 हो जाएगा, कॉमा ये 3 हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे तो क्या आ जाएगा 7/2। तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, बस ये इसी तरह से सॉल्व होता है रेसिप्रोकल होकर के। a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, और बेटा d की वैल्यू क्या होगी 5/2 को माइनस करवा दोगे किससे 2 से, तो इसको अगर माइनस करवाओगे तो मेरे पास बेटा क्या वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लो। 2 2 4, तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 हाफ बचेगा। ठीक है, जबकि n की वैल्यू बेटा क्या है, मेरे पास n ही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर है किसके, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो मेरे पास हो जाएगा कि ए एन बराबर है, a1 की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 वही है, d की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 है। ठीक है, तो ए एन बराबर हो गया 2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 1/2n माइनस का 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को साथ लिख लो ताकि सॉल्व हो जाए। तो ए एन बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और n, 2 2 4, 4 में से 1 गया तो 3/n, तो क्या लिख दूंगा 3/2 प्लस का 1/n। ठीक है, यहाँ तक तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जब मैं यहाँ तक इसको लिख भी लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है बेटा सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू सेम है। अगर सेम वैल्यू होती है तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं ये करता हूँ, इसको साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दो तो भी चलेगा। अच्छा एक चीज़ देख लो, तो इसको ऐसे लिख देना बेटा कि ए एन बराबर है किसके, एन 1 से कितना n हो जाता है। ठीक है, तो 3 + n डिवाइडेड बाई 2। अब इसको स्टूडेंट रेसिप्रोकल कर लो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एन बराबर है किसके 2/n + 3। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट प्रूव करके बता दिया। चलो आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसका मटेरियल आ जाए। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, 7 करते हैं। मेरे पार्ट नंबर 7 आ गया, इस पर लिखा हुआ है फाइंड द 14 टर्म ऑफ HP। हमें 14 टर्म निकालना है HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो बेटा 1/4, 1/7, 1/10, 1/13 लिखा हुआ था, मैंने इसको चेंज करा AP में, तो क्या आ गया 4, 7, 10, 13। ठीक है, और सो ऑन इसकी वैल्यू चलते चले जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों A1 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 4 आई है। ठीक है,
डी की वैल्यू क्या होगी, 7 में से 4 जाएगा तो मेरे पास 3 बचेगा, और एन की वैल्यू बेटा 14 टर्म लिखा हुआ था तो मैंने 14 टर्म आपके सामने लिख दिया। फार्मूला लगाया ए एन बराबर होता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की जगह 14 आ जाएगा, A1 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस एन की जगह 14 माइनस वन, डी की जगह क्या आ गया 3 आ गया। बेटा 4 वैसे लिखा है, 14 माइनस वन कितना होता है 13, और 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा, 39 प्लस होगा 4 से, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा A14 की वैल्यू इन AP में। अगर इसको हार्मोनिक में चेंज करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, नीचे 1 छुपा 1 ऊपर, नीचे 43, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्टूडेंट सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका मटेरियल मिल जाए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी, वो देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो लिखा है बेटा 741 इज AP, ये AP में दिया हुआ है, फाइंड 17 टर्म इन HP, हमें HP में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो 741 हमने वैसे ही लिखा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें बेटा AP के अंदर है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू बेटा 7 होगी, D की वैल्यू क्या होगी 7 में से 4 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3, जबकि एन टर्म कितना है 17 है, 17 लिख दिया। AN बराबर होता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद AN की जगह बेटा क्या लिख दोगे 17 लिख दोगे, A1 की जगह 7, N की जगह 17 माइनस वन, D की जगह -3, तो 7 वैसे हो रहा है, 7 में से 1 गया 16 बचा और माइनस का 3 बचा, -3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 48 होगा बेटा, 7 में से 48 गया तो 41 है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, मुझे इसको हार्मोनिक में चेंज करना था तो इसी का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये HP में आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो बुक के अंदर लिखा हुआ वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका मटेरियल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बुक में रॉन्ग है। चलो आज नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग ना सॉल्व करते जा रहे हैं सवालात को। लिखा हुआ है फाइंड HP, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। लिखा हुआ है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11, ऑल्सो फाइंड AH, G, ठीक है। A भी निकालना है, H भी निकालना है, G, एंड शो दैट AH बराबर है G स्क्वायर। बेटा यहाँ पे A से मुराद अर्थमेटिक मीन, H से मुराद हार्मोनिक मीन और G से मुराद ज्योमेट्रिक मीन है। बेटा याद रखना हमारे पास जो दो वैल्यूज़ लिखी हुई थी उसको मैंने बोल दिया A और B, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बेटा AM बराबर होता है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। मैंने A की वैल्यू लिखा, B की वैल्यू लिखा 20, 21, 2 1 2, 2 10 20, तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब मुझे G का स्क्वायर निकालना है। G का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा AB के बराबर होता है। सिर्फ G जो होता है ना, जो सिर्फ G होता है वो बराबर होता है अंडर रूट AB के। जब मैंने G का स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ AB बचा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, G का स्क्वायर बराबर होता है AB। तो बेटा G स्क्वायर वैसे लिखा, A की वैल्यू 9 थी, B की वैल्यू 11 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करो 99 आ गया। उसी के साथ साथ बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2AB A प्लस B। तो मैंने क्या करा, 2 लिखा, A की जगह 9, B की जगह 11, 9 प्लस 1 जब प्लस करा तो मेरे पास क्या आ गया 198/11, ठीक है। 11 नहीं 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको स्टूडेंट टेबल से काटूंगा तो 99/10 आ जाएगा, ठीक है। अब AH बराबर है G स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू सवाल देखा जाए तो, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया AH बराबर है किसके, G स्क्वायर के। A की वैल्यू क्या थी बेटा 10 थी, H की वैल्यू क्या थी अभी हमने निकाला 99/10, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और G स्क्वायर की वैल्यू 99 थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 10 से 10 करो 99 बराबर है 99 के, तो देखो ये भी प्रूफ हो गया। बस यही प्रूफ करना था और कुछ करना नहीं था खास इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में हार्मोनिक मीन निकालना है 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। 2/3, 4/7, तो मैं लिखा हार्मोनिक मीन 2AB बराबर है A प्लस B की। 2 वैसे लिखा, A की वैल्यू क्या है बेटा 2/3, B की वैल्यू क्या है 4/7, नीचे के लिए 2/3 प्लस का 4/7 फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16/21, जब इसका एलसीएम लोगे तो 21 आएगा, और उसको जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 26 आएगा। 21 से 21 कैंसिल आउट हुआ तो 16/26 आ गया। 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, तो 8/13 मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमने क्या कर लिया, इतने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट जिसका आखिरी सवाल है, पार्ट नंबर 12, उसमें लिखा है बेटा फाइंड 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/11। हमने अर्थमेटिक का मीन निकालना सीखा था। कैसे होता था बेटा कि अगर A1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या होता था A1 प्लस D। अगर A2 निकाल रहे हो तो क्या लिख देते हैं A1 प्लस D। अगर A3 निकालो तो क्या होता था A2 प्लस D, मतलब D की वैल्यू हमें निकालना होता था डिफरेंस। तो मैंने ये जो मेरे पास सीरीज लिखा था 1/3 1/11, ये कितना था हार्मोनिक मीन में था, मैंने इसको AP में लिखा 3 and 11। 4 निकालना है तो लिखा A3, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो गिनो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी
A6 आ जाएगी। ठीक है, 6 टर्म है ना, छठी टर्म की वैल्यू क्या 11, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। ठीक है, और A1 की वैल्यू जो पहली वैल्यू 3 है, तो फार्मूला लिखा AN बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की एक जगह 6 आ जाएगा, A1 की जगह 3 आ जाएगा, n की जगह 6 माइनस 1, डी की जगह नहीं मालूम। बेटा A6 की जो वैल्यू है वो क्या 11 है, तो 11 लिख दिया, 3 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा और डी हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे 3 को ले जाओगे तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 की जगह डिवाइड करोगे तो 8/5 डिफरेंस की वैल्यू आई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अब बेटा क्या करोगे A1 की वैल्यू निकालोगे। A1 कैसे होता है A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू क्या थी बेटा 3 था, तो 3 लिखा, और डी की वैल्यू था 8/5, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 8 23/5। बेटा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकला है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में निकला है। अब हमें इसे क्या करना, हार्मोनिक में चेंज करना है, तो क्या कर दोगे इसी को रेसिप्रोकल, तो H1 किसके बराबर हो जाएगा 5/23 के। देखा कितना आसानी तरीके से लिख दिया। A2 की वैल्यू क्या होगा बेटा A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू क्या बेटा 23/5, डी की वैल्यू क्या थी 8/5। इसको सॉल्व करो तो 31/5 आ गया। इसको H में लिखना है तो इसको ऊपर और इसको नीचे, तो H में आ गया H2। A3 निकाला तो A2 प्लस डी लिखा बेटा 31/5 था इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू 8/5 थी, इसको सॉल्व कर 39/5। H3 में लिखना तो 5/39। A4 निकाला तो A3 प्लस डी 39/5 लिखा, 8/5 तो क्या गया 47/5, और हार्मोनिक सीरीज में क्या हो जाएगा 5/7। तो मैंने इसको लिख कर दिखा दिया। इन हार्मोनिक मीन 1/3 होगा, 5/23, 5/31, 5/39, 5/47। तो कितना आसान सा सवाल था और हमने इस पूरे एक्सरसाइज को इतना जल्दी सॉल्व कर लिया। इसलिए अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।